नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि जब से सिसोदिया अंदर गए हैं, ये जनता लगातार कह रही है और बीजेपी का भी कहना है कि संजय सिंह तिलमिला गए हैं। संजय सिंह को बौखलाहट है कि अब क्या किया जाए, पार्टी की नाक कैसे बचाई जाए, पार्टी की इज्जत कैसे बचाई जाए। तो नया ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया। गंभीर आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अडानी मामले को लेकर संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह रहे हैं मोदी सरकार ने मुफ्त में अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला दे दिया, जबकि इसको मंजूरी नहीं थी। मतलब वो राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी, प्राइवेट कंपनी को बेचने के लिए मना किया गया था, प्राइवेट कंपनी को नहीं देने वाली अनुमति इसमें थी और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इसके बावजूद मोदी सरकार ने दे दिया। देखिए, पूरा ड्रामा, पूरा खेल संजय सिंह ने इस पर शुरू कर दिया है, जिस पर राजनीति अपने चरम सीमा पर है। जनता लगातार संजय सिंह को घेर रही है। आपको मैं पूरे विस्तार से पहले बता देती हूँ कि कौन कौन से गंभीर आरोप वो अडानी और केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने लगाए हैं। आपको बता दें, कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में 2 खदान पारसा और कांता राजस्थान सरकार को आवंटित की गई थी, इसे अडानी को मोदी जी ने दे दिया। मतलब मोदी जी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है। दर्शकों आगे कह रहे हैं, इसमें राजस्थान सरकार की 26% की हिस्सेदारी थी। जो खदान राजस्थान सरकार को आवंटित थी, उसी से निकला हुआ कोयला राजस्थान सरकार को बेचा गया। अडानी को मुनाफा कमाने के लिए ये खेल प्रधानमंत्री ने रचा। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा घोटाला और ये गंभीर आरोप, जिसके तहत ये जानकारी संजय सिंह ने दी है। आपको बता दें, अब इस जानकारी को फर्जी बताया गया है, जहां पर ये कहा जा रहा है, जहां पर लगातार नेताओं में बौखलाहट है कि पहले तो आप अपनी पार्टी की बात कर लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर रहे हैं तो अपनी पार्टी की बात कर लेते। इतने बड़े गंभीर आरोप लगाने से पहले आपने सोचा होता। आपको बता दें दर्शकों, सदन में भी हमने देखा है किस तरीके से अपनी आवाज ऊंची रखते हैं सांसद संजय सिंह, और कई बार उनको सभापति से डांट भी खानी पड़ी है इस बात को लेकर, जहां पर सभापति ने चिल्लाकर कहा कि संजय सिंह कृपया आप चुप हो जाइए, आपकी आवाज जो है वो सदन के बाहर तक पहुंच रही है, अपनी बातों पर आप काबू पाइए, सदन की मर्यादा का, सदन की गौरव का कहीं ना कहीं आप लाज रखें। लेकिन इसके बावजूद संजय सिंह तो सदन में भी चुप नहीं होते हैं। आपको बता दें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया गया है प्री प्लान्ड। कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया कि कैसे सिसोदिया से मामले को भटकाया जाए। जहां पर आपको बता दें, अब लगातार जनता ये कह रही है कि आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या एविडेंस है। हमेशा ही आम आदमी पार्टी बिना किसी तथ्यों की बात करती है और हमेशा आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। इससे पहले का केस मैं आपको बता दूं, जहां पर उपराज्यपाल एलजी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति, किस ओछी राजनीति को दिखा रही थी, क्योंकि लगातार एलजी पर असंवैधानिक कार्य करने का आरोप लगाती आई, जबकि एलजी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद निकले। ये हमने देखा दर्शकों एमसीडी चुनाव को लेकर, जहां पर बहुमत के बाद भी आम आदमी पार्टी का रोना हुआ। अब ये कोयला का रोना आम आदमी पार्टी लेकर आई है, जिसको कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर भी ये काम को किया गया है तो कहीं ना कहीं ये देश हित में काम को करा गया होगा। अब जनता ये लगातार कह रही है कि आपके पास शीला दीक्षित के समय पर क्या प्रूफ था। केजरीवाल जो कह रहे थे मेरे पास चिट्ठी है लंबी कई पन्नों की, अगर मैं इसको खोल दूंगा तो कुर्सी हिल जाएगी, वो चिट्ठी तो आज तक केजरीवाल जी ने खोली नहीं। आज ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता लगातार इस पर सवाल उठा रही है और जनता जो प्रतिक्रिया दी है वो ही मैं आपको बता रही हूँ। जहां पर जनता लगातार कह रही है, सबसे पहले तो चलिए आपने कोयला घोटाले की बात की, आप शीला दीक्षित ने क्या घोटाला किया था, क्या पन्ना उनके खिलाफ आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के पास था, वो लेकर आइए। उसके बाद हम मानेंगे कि यहाँ पर कोयला घोटाले में राजस्थान सरकार को जो कोयला जाना था वो सरकार ने यानी मोदी सरकार ने अडानी को दी है, तब हम मानेंगे। उसके बावजूद अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो राजनीति बंद कर दीजिए,
पूरी आम आदमी पार्टी बिकाऊ है, विज्ञापन की सरकार है और जल्द ही केजरीवाल पर भी जांच की आ जाएगी। आपको बता दें दर्शकों, सिसोदिया जब से अंदर गए हैं, यानी कि डिप्टी मिनिस्टर जब से सिसोदिया के ऊपर गाज गिरी है, सीबीआई मामले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर कई ऐसे एविडेंस मिले जो उनके खिलाफ थे और इस एविडेंस की ही जानकारी जुटाई जा रही थी जो पहले हो रहा था। देखिए यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है, क्या कहती है हमारी पार्टी? प्रूफ मिला, सीबीआई आई, ईडी आई, प्रूफ मिला, नहीं मिला। अब प्रूफ मिल चुका है, उसी वजह से वो अभी अंदर हैं। आपको बता दें कि लगातार कहा जा रहा है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की तार जो जुड़े हुए थे वो खुलते जाएंगे और इसमें बड़ा सबूत सीबीआई के हाथों लग सकता है। आपको मैंने बताया पूरे विस्तार से, अब जरा सुनिए कि जनता संजय सिंह के बेबुनियाद आरोप को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई प्रूफ दिया नहीं है। कब का मामला है, क्या कोयला घोटाला हुआ, अडानी को कितने शेयर्स मिले इस घोटाले में और इसके साथ साथ कौन से वो भाग थे, कितना प्रतिशत कोयला अडानी को बेचा गया। आपने तो कह दिया 1 लाख करोड़ के कोयले का घाटा हुआ है, लेकिन प्रूफ कहाँ है आपके पास? चलिए मैं आपको अब दर्शकों प्रतिक्रिया सुनाती हूँ कि आम आदमी पार्टी पर अब जनता क्या कह रही है। जनता यहाँ पर कह रही है, सिसोदिया मामले में शराब की दलाली आम आदमी पार्टी ने क्यों की? क्या आपके पास कोई जवाब है मिस्टर संजय सिंह? यहाँ पर हमेशा ही सभापति से भी आप डांट खाते हैं, यहाँ जनता भी आपको डांट रही है। ये लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। आपको बता दें कि अब टिकट ब्लैकमेलिंग को लेकर भी आम आदमी पार्टी में गंभीर आरोप लगे हैं, जहां आपको बता दें कि एक यूजर लिख रहे हैं कि टिकट ब्लैकमेलिंग ऐसा आप करें कि रोज पीसी करके एक एपिसोड रिलीज करने के बजाय एक ही बार पूरा वेब सीरीज बनाकर यूट्यूब पे डाल दीजिए। आम आदमी पार्टी नहीं, आम नौटंकी पार्टी के सस्ता कलाकार संजय सिंह, ये संजय सिंह के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर बात इसलिए हो रही है कि आप राजनीति में कद्दावर नेता हैं, आप एक अच्छे कद पर बैठे हुए हैं, आपकी कुर्सी इतनी प्रतिष्ठित है और अगर आप किसी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि जनता के द्वारा आपको प्रतिक्रिया मिलेगी और वही संजय सिंह के लिए किया जा रहा है। अब चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ क्या और जनता लिख रही है सिसोदिया शराब घोटाला, केजरीवाल पर भी कि कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी हिलने वाली है उनकी। संजय सिंह पहले से कई इसके सत्येंद्र जैन जेल में हैं, अब बड़े बड़े नेताओं पर गाज गिरेगी, आज फिर रावण की लंका धू धू कर जलेगी। देखिए यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी को दी जा रही है। अब आगे एक यूजर लिखते हैं, जब से मनीष सिसोदिया जेल गए हैं तब से आम आदमी पार्टी की लंका लग गई है। आपकी महाफर्जी पार्टी है जनाब। आपका जब आंदोलन था तब भी आपने बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाए, एलजी पर, शीला दीक्षित पर, सबूत दावा करने का पेश किया। आपकी सरकार भी बन गई, फिर भी आप लोगों ने आरोप को पेश नहीं किया, आप लोगों ने तथ्य नहीं खोले, कोई कार्रवाई नहीं करी क्योंकि सब झूठ था। आप अधूरे तथ्य झूठ के साथ आरोप लगाते हैं। चोर मचाए शोर, ये भी कहा जा रहा है। शराब मंत्री जेल में नहीं मिली बेल, 10 मार्च तक जेल में हीरो क्या खाएगा, होली मनेगी जेल में भ्रष्टाचारी शराब मंत्री। देखिए दर्शकों, बच्चों का इस्तेमाल यहाँ किया गया है जिसको लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल किया था। बच्चों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? सिसोदिया की पत्नी को देखा गया, आतिशी मारलेना मौजूद थी। बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े स्तर पर कि सिसोदिया को वो आदर्श मानते हैं। सिसोदिया की वजह से आज अच्छी शिक्षा नीति हुई है। दिल्ली की क्या अच्छी शिक्षा नीति है? अगर वो अच्छी शिक्षा मंत्री होते तो आज शराब के घोटाले ना किए होते, ये जनता कह रही है। अब हालांकि मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। संजय सिंह ने गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया है। एक बार फिर से बात कही जा रही है कि प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तथ्यहीन बातें संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है और सिसोदिया जब से अंदर गए हैं तब से ही ये बौखलाहट सामने आ रही है। तो देखिए यहाँ पर सिसोदिया के अंदर जाने की ये बौखलाहट है या फिर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या पता संजय सिंह के हाथ कुछ वैसा मिला हो जिस पर वो एक बार फिर से ड्रामा रच पाए। ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन अब इस पे बीजेपी क्या पलटवार करती है इसका सबको इंतजार है। आपको पूरे विस्तार से बताया, आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइए कि क्या बिना प्रूफ प्रधानमंत्री पर यह गंभीर आरोप लगाना कितना उचित, कितना अनुचित। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।